जय श्री राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रदर्शकों प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष जुलाई महीने का राशिफल लेकर के। और जुलाई महीना बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। कारण क्या है कि यहाँ पर शनिदेव इसी महीने वक्री होने जा रहे हैं और लंबे समय तक नवंबर तक वक्री रहने वाले हैं। बुध भी इस समय वक्री हो जाएंगे, इसी महीने वक्री होंगे। और साथ ही साथ शुक्र अपनी ही राशि पर गोचर करेंगे, जो सुख के दाता हैं, समृद्धि के दाता हैं, अपनी ही राशि पर गोचर करेंगे, बड़ी स्ट्रांग अवस्था में रहने वाले हैं। सूर्य भी अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। क्या इस सब का परिणाम प्राप्त होगा, आइए जानते हैं और समझते हैं। आपका स्वास्थ्य कैसा होगा, धनागमन धन संचयन कैसे की स्थिति कैसी रहने वाली है, प्रेम प्यार शिक्षा संतान व्यापार व्यवसाय भाग्य कैरियर सब के बारे में आप विस्तार से जानेंगे और उन उपायों के बारे में जानेंगे जिससे ये महीना आपके लिए बेहद खास बेहद महत्वपूर्ण हो सके। एक सरसरी निगाह पहले हम देखेंगे कि ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है इस महीने। तो आपके राशि पर ही शुक्र का गोचर होगा, अपनी ही राशि पर होगा और यहाँ पर बनेगा एक बहुत खूबसूरत राजयोग जिसे कहते हैं मालव्य पंच महापुरुष राजयोग। तो इसमें वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत शानदार राजयोग शुक्रदेव बना करके इस महीने गोचर करने वाले हैं। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति आपके धन स्थान पर गोचर कर रहे हैं, आपके इनकम के स्वामी हैं, धन स्थान पर गोचर करेंगे, मित्र की राशि पर गोचर करेंगे, बहुत अच्छा गोचर है। सूर्य यहाँ पर गोचर करेंगे 16 जुलाई। 16 जुलाई के बाद ये आपके कर्क राशि पर आ जाएंगे, तृतीय स्थान पर गोचर करेंगे। 16 जुलाई से 16 अगस्त तक यहाँ पर रहने वाले हैं। बुध देव 22 जून से ही गोचर करना प्रारंभ कर दें, आपके तृतीय स्थान पर वक्री होने वाले हैं। यहाँ पर वक्री होकर के भी परिणाम देंगे। क्या होगा इस सबका परिणाम, आगे देखते हैं। मंगल आपके चतुर्थ स्थान पर गोचर कर रहे हैं, सिंह राशि पर गोचर कर रहे हैं। वो अपना नक्षत्र परिवर्तन कर देंगे 30 जून को और 30 जून से जुलाई अंत तक ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पर रहने वाले हैं। ये भी उग्र और क्रूर नक्षत्र है। परिणाम वैश्विक स्तर पर इसके थोड़ा सा परेशानियों भरे होने वाले हैं। जैसा कि पहले आपने मंगल के गोचर के जो हमारा वीडियो है उसको देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि उसमें जितनी भी बातें बताई हैं हमने वैश्विक स्तर पर उसकी क्या घटनाएं घटने जा रही हैं वो सब अक्षरशः सत्य होती हुई गई हैं। केतु भी यहीं पर गोचर कर रहे हैं, तो एक विस्फोटक योग भी यहाँ बनता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ आपके पंचम षष्ठम और सप्तम 8वां स्थान और 9वां स्थान खाली है। 10वें स्थान पर राहु गोचर कर रहे हैं। शनिदेव एकादश स्थान पर गोचर करते हुए इसमें वक्री हो जाएंगे 13 जुलाई से और आपके दसम का लाभ देने लगेंगे, एक घर पीछे का लाभ देने लगेंगे। और द्वादश स्थान आपका 12वां भाव खाली है। क्या परिणाम इसका होगा, सबसे पहले स्वास्थ्य को देखेंगे। स्वास्थ्य आपका बेहतर होने वाला है। कारण क्या है कि राशि पर शुक्र गोचर करेंगे, अपने आप की अपनी फिटनेस और अपने आप को बहुत ही सजाने संवारने का प्रयास करेंगे। वस्त्रों का लाभ होगा, अपने फिजिक को मेंटेन करने और आपका अपना लुक बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आपका अपीयरेंस शानदार हो, इस पर आप बेहतर काम करने वाले हैं। छठे स्थान का स्वामी जो रोग का स्वामी है वो भी शुक्र ही है और राशि पर आ रहे हैं, तो अपनी ही राशि पर आ रहे हैं, तो कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। स्वास्थ्य ऑलमोस्ट बेहतर रहेगा। खासकर उनके लिए थोड़ा सावधानी भरा होगा जो पहले से डायबिटीज़ या किडनी के कुछ पेशेंट हैं, उनको कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं होगी क्योंकि अपनी ही राशि पर कोई भी ग्रह अपनी राशि पर दुष्परिणाम नहीं देता है। धनागमन की स्थिति कैसे रहने वाली है, धनागमन के स्वामी है आपके देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति गोचर कहाँ कर रहे हैं, धन स्थान पर। तो ये बहुत शुभ है, इसे लक्ष्मी योग कहा गया है। जब आय का स्वामी लाभ का स्वामी धन स्थान पर गोचर करे और मित्र की राशि पर गोचर करे तो क्या ही कहने, बहुत शानदार गोचर यहाँ पर प्राप्त होता हुआ दिख रहा है और इनकम आपकी बढ़ती हुई दिख रही। शनि चूंकि वक्री हो जाएंगे, तो शनि जब एकादश स्थान पर शनि राजयोग कारक होते हैं और दसम के स्वामी भी हैं, तो आपको अपने कर्म का विशेष लाभ होता हुआ दिखेगा। वक्री ग्रह की स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती, चेष्टा बल बढ़ जाता है, फलतः इनकम आपकी निश्चित रूप से बढ़ेगी। इनकम से लाभ होगा, पद का लाभ होगा, करियर में श्रेष्ठता यहाँ पर देते हुए दिख रहे हैं, जिसके कारण से कुल मिला करके धनागमन और धन संचयन दोनों बहुत बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। हाँ, 16 जुलाई तक यहाँ पर उपस्थिति रहेगी सूर्य की, जो कि स्वामी हैं आप वृषभ राशि के स्वामी के लिए चतुर्थ स्थान के स्वामी होकर के धन स्थान पर गोचर करेंगे। तो चतुर्थ की चीज़ों को लेकर के कहाँ जा रहे हैं, धन स्थान पर। चतुर्थ की चीज़ें क्या है, यहाँ पर भूमि भवन वाहन आदि देखा जाता है और कहाँ गए, धन स्थान पर। तो आपके जो धन है, आपकी भूमि से, आपके वाहन से, आपके भवन से धन वृद्धि होती हुई दिख रही है। कुटुंब में सुख की चीज़ें कुटुंब में जा रही हैं,
द्वितीय स्थान पर जा रही है। खान पान का थोड़ा नियंत्रण यहाँ रखने की आवश्यकता होगी 16 जुलाई तक। उसके बाद सूर्य जब गोचर कर जाएंगे तो निश्चिंत रहें, बेहतर रहें, सब कुछ बेहतर होता हुआ दिख रहा। धनागमन, धन संचयन, बैंक बैलेंस सब बढ़ता हुआ दिख रहा। भूमि का लाभ, प्रॉपर्टी का लाभ, अचल संपत्ति का लाभ इस महीने आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। अब आते हैं आपके शिक्षा संतान पे। शिक्षा संतान के स्वामी बुध बकरी होकर के तृतीय स्थान पर गोचर करेंगे। अब त्रिकोण के स्वामी हैं, बुरा फल बिल्कुल नहीं देंगे। त्रिकोण के स्वामी कहीं भी बैठेंगे आपको लाभ ही देंगे। अब यहाँ पर वक्री जरूर होंगे, तो वक्री होंगे तो चेष्टा बल बढ़ जाएगा, चेष्टा बल बढ़ जाएगा और आपको देखेंगे अपने ही घर, जब इसके ठीक पीछे वाला घर, इसका भी धन का भी लाभ यहाँ पर कराते। वाणी बहुत बेहतर होने वाली है और खासकर इंटरव्यू वगैरह में सफलता आपको वृषभ राशि के जातकों को मिलती हुई दिख रही है। शिक्षा के लिए बहुत बेहतर, संतान के लिए भी बहुत अच्छे शुभ समाचार प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। प्रेम जीवन के लिए भी बहुत अच्छा अवसर ये मिलता हुआ दिख रहा है। खासकर 13 जुलाई के बाद आपको प्रेम जीवन में आपकी बहुत बेहतरी आती हुई दिख रही है। पहले से कुछ समस्याएं पैदा हो गई थी तो समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आपका पिछला प्रेमी लौट कर आ सकता है, आपसे संपर्क कर सकता है। आपके कम्युनिकेशन गैप जो हो गया था वो कम्युनिकेशन गैप खत्म होगा। पुनः आप लव रिलेशनशिप में अच्छे से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। गृहस्थ जीवन की बात करें तो गृहस्थ जीवन के स्वामी चतुर्थ स्थान पर बैठे हुए हैं, मित्र की राशि पर बैठे हुए हैं, तो कहीं कोई गड़बड़ होती हुई नहीं दिख रही है। यहाँ पे चौथी दृष्टि भी इसी पर पड़ेगी, इसी भाव पर। अपने ही घर को कोई ग्रह नुकसान नहीं करता, चाहे दृष्टि का संबंध डाले चाहे स्वयं बैठा रहे। तो गृहस्थ जीवन में बिल्कुल अच्छा होता हुआ दिख रहा है। शुक्र की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ेगी 7वीं। तो गृहस्थ जीवन में जीवन साथी के साथ प्रेम, प्यार, आपसी व्यवहार बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है। अब इसी कारण से चूंकि ये व्यापार का भी भाव है तो व्यापार भी आपका बेहतर होता दिख रहा है। व्यापार गया कहाँ पे है, व्यापार का स्वामी कहाँ गया है, चतुर्थ स्थान पर। भूमि, भवन, वाहन, एक बार पुनः से ये चीज़ें फ्लरिश होती हुई दिख रही है, अच्छी होती हुई दिख रही हैं। भूमि से लाभ, प्रॉपर्टी से लाभ आपको कराते हुए दिख रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए जबरदस्त लाभ। कॉन्ट्रैक्टर हैं आप, ठेकेदारी के कामों से जुड़े हुए हैं, जबरदस्त लाभ। राजा के घर पे बैठे हुए हैं, सरकारी कार्यों से जुड़ करके कोई ठेके आदि का काम करते हैं या कुछ भी इस तरह के काम करते हैं तो वो सब आपको विशेष लाभ कराते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। मंगल केतु का विस्फोटक योग है तो इससे आपको कोई व्यक्तिगत क्षति होती हुई नहीं दिख रही है। हाँ, माँ के स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। माँ को अगर ब्लड प्रेशर की समस्या है तो वहाँ पर थोड़ा सा वो शूट कर सकता है, ध्यान रखना होगा, उनका ख्याल रखना होगा। बाकी ये मंगल गृहस्थ जीवन के सुख को बढ़ा रहा है, व्यापार आदि की स्थिति को बेहतर करता हुआ दिख रहा है, व्यापार से बड़े लाभ कराने की स्थिति में है। आर्टिस्टिक अप्रोच है कोई, आप उसका भी विशेष लाभ, अगर वो व्यावसायिक है आपका आर्टिस्टिक अप्रोच, वहाँ से भी विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा है। गायन, सिंगिंग आदि से जुड़े हुए हैं तो विशेष लाभ की स्थिति बनती हुई दिख रही है। भाग्य की स्थिति बहुत बेहतर होती हुई दिख रही है क्योंकि भाग्य के स्वामी वक्री हो रहे हैं, चेष्टा बल बढ़ रहा है, दशम पर आएंगे तो धर्म कर्माधिपति योग पुनः जनरेट होता हुआ दिख रहा है। और ये लंबे समय तक, चूँकि 28 नवंबर तक वक्री रहने वाले हैं तो लंबे समय तक शनि विशेष लाभ की स्थिति। और वृषभ राशि के जातकों के लिए राजयोग कारक हो जाते हैं, योग कारक हो जाते हैं शनिदेव, तो जबरदस्त लाभ इस वक्री अवस्था में आपको शनिदेव का प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर देखें तो करियर की उन्नति, भाग्य की स्थिति, धनागमन, धन संचयन, हेल्थ सब कुछ बेहतर होता हुआ दिख रहा है। कहीं से कोई भी अशुभता आती हुई वृषभ राशि के जातकों में नहीं दिख रही है, विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा है। मंगल की जो दृष्टि है वो दशम पर पड़ेगी 7वीं, और राहु के साथ दृष्टिगत संबंध भी यहाँ होगा, अंगारक योग बनता हुआ दिख रहा है। कार्य क्षेत्र में कुछ कॉन्स्पिरेसी वृषभ राशि के जातकों को हो सकती है, ऑफिस आदि में जहाँ काम करते हैं कुछ षड्यंत्र की स्थिति बनती हुई दिख रही है, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखें, आंख मूंद करके न चले, बहुत कासस रहें। कूटनीतिक बुद्धि से किसी से उलझेंगे नहीं, लड़ाई नहीं करना है आपको किसी के साथ, ऑफिस में या अपने बॉस से। कूटनीतिक तरीके से बहुत ही टैक्टिस से अपने जो समस्याएं अगर कार्य क्षेत्र में कोई आएंगी तो उसको आप हल कर लेंगे, क्योंकि वो बुद्धि आपको राहु दे रहे हैं जो टैक्टिस से अपनी चीज़ों को, कूटनीति से आप उनको पराजित कर देंगे अपने शत्रुओं को। तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छी स्थिति आपको बनती हुई दिख रही है। हाँ, मंगल की जो 8वीं दृष्टि पड़ रही है वो एकादश स्थान, चतुर्थ स्थान पर बैठ के, अच्छा अब ये चूँकि आपके द्वादश स्थान के भी स्वामी हैं और यहाँ से आपके उसको शनि के साथ षडाष्टक योग भंग हो जाएगा 13 जुलाई से, तो मंगल की 8वीं दृष्टि भी आपके लिए लाभकारी हो जाएगी। 8वीं दृष्टि जब आपके इनकम पर पड़ेगी तो भूमि भवन से जो मैंने लाभ की बात बताई थी वो लाभ और बढ़ती हुई दिख रही है। हाँ, यात्राएं आपकी जरूर होंगी, लंबे समय की यात्राएं हो सकती हैं, शॉर्ट डिस्टेंस की, लॉन्ग डिस्टेंस की यात्राएं होंगी, लेकिन वो यात्राएं आपके लिए लाभकारी होती हुई दिख रही। प्रमोशन आदि की संभावना को बहुत प्रबल कर रहे हैं, ट्रांसफ़र हो सकता है, इसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए।
कुल मिलाकर के वृषभ राशि के जातकों के लिए महीना बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण, बड़ी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने वाला है और आपकी जितनी भी समस्याएं चल रही थी आर्थिक और करियर के क्षेत्र की, सब समस्याओं को समाधान करते हुए दिख रहे हैं। हम उपाय बताए इस महीने का, इसके पहले हम जान लें कि इस महीने कौन से व्रत और त्योहार पड़ते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले हम एकादशी व्रत को, आप जानते हैं, हम जरूर शामिल करते हैं। पिछले वीडियो में मैं शामिल नहीं कर पाया था, इसके लिए काफ़ी लोगों ने हमें मैसेज किया फ़ोन के द्वारा, बहुत देश विदेश से कॉल आई कि वो ज़रूर बता दिया करिए। तो एकादशी व्रत इसलिए ज़रूरी है क्योंकि न केवल इसका आध्यात्मिक महत्व है, क्योंकि ये बड़ा व्रत है, पद्म पुराण आदि तमाम ग्रंथों में कहा गया सबसे बड़ा व्रत माना गया है और हर व्यक्ति को यह रहना चाहिए। कारण क्या है, एक साथ ज्योतिषीय महत्व बहुत ज़्यादा है। जब एकादशी व्रत करते हैं तो चंद्रमा, शनि आदि जो और गुरु, इनके अशुभ प्रभाव खत्म हो जाते हैं और शुभ हैं तो और अच्छे परिणाम देने लगते हैं। तो ये अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है, वीक है, दरिद्र योग बना करके बैठा, तो एकादशी व्रत आपके लिए बहुत सर्वोत्तम है। शरीर की परेशानी चल रही, किसी भी प्रकार की दशा, महादशा, अंतरदशा, 7.5 ढैया, किसी भी प्रकार एकादशी व्रत बहुत अच्छा है क्योंकि कृष्ण भगवान का व्रत सीधे जोड़ा जाता है और कृष्ण की उपासना से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी और कृष्ण की उपासना से ही शनिदेव अच्छे परिणाम देने लगते हैं। तो एकादशी व्रत आप करिएगा। देवशयनी एकादशी 6 जुलाई, जब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं तो उसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। 6 जुलाई को है, सबके लिए व्रत रहेगा और आगामी 4 महीने के लिए विवाह आदि मांगलिक कार्य बंद हो जाएंगे इसी तिथि से। कामदा एकादशी है, अर्थात कामनाओं की पूर्ण करने वाली एकादशी है, 21 जुलाई को पड़ रही है, इसको करिएगा। अब उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण तिथि है इन दोनों के बीच में, 10 जुलाई को आषाढ़ पूर्णिमा, जिसे गुरु पूर्णिमा के रूप में जानते हैं। अगर आपने गुरु कर रखा है तो गुरु की पूजा बहुत महत्वपूर्ण इस दिन हो जाती है। साल भर में गुरु के प्रति कोई अपराध, गुरु मंत्र आपने कहीं भी नहीं जपा, कुछ आलस्य प्रमाद के कारण, तो गुरु पूर्णिमा को पूजा करने से और अपने कन्फेस करने से जो गलतियाँ हो गई हैं तो वो सब क्षमा हो जाता है। तो अपने गुरु के पास जाएँ, गुरु के धाम जाएँ, गुरु सशरीर उपस्थित हैं या सूक्ष्म रूप में हैं तो आप उनके पास जाएं। अगर आपने गुरु नहीं किया तो क्या करें, तो भगवान शिव के मंदिर जाए, वो आदि गुरु हैं, सबके गुरु हैं और गुरु शंकर रूप होता है, शंकर भगवान शंकर का रूप है। तो शंकर जी की उपासना, जो लोग गुरु नहीं किए हों, शिव जी की उपासना करें, शिव मंदिर जाएं, अभिषेक आदि करें। श्रावण महीना आ रहा है, 11 जुलाई से प्रारंभ होगा। सावन का महीना बहुत महत्वपूर्ण है, शिव उपासना का सबसे बड़ा पर्व पूरे 1 महीने के लिए आता है। शिव उपासना करें, रुद्राभिषेक हो सके तो रोज़ कर सके तो रोज़ करें, ना कर सके तो सोमवार करें। और एक बार घर में जा करके, घर में योग्य ब्राह्मणों को बुला करके आप पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक जरूर करवाइएगा। इससे आपके सारे ग्रह अनुकूल होते हैं, आने वाली परेशानियाँ आपकी कम होती जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। उपाय क्या करें इस महीने के लिए? विशेष उपाय जो है वो हनुमान जी की उपासना, आराधना निरंतर करते रहना है क्योंकि यहाँ विस्फोटक योग का कोई दुष्प्रभाव आपको न प्राप्त हो, इसलिए हनुमान जी की उपासना आप निरंतर करते रहें। पताका अपने घर पर, जो फ्लैग होता है जिसे झंडा कहते हैं, उसे अपने घर पर या मंदिर पर लगवाइए। हनुमान जी को मंगलवारी को सिंदूर, पीला सिंदूर, चमेली का तेल और यज्ञोपवीत जिसे जनेऊ कहते हैं उसे अर्पित करते रहिए हर मंगलवार को। अभी पूरी जुलाई महीने इसको करते रहना है आपको। और हनुमान चालीसा को पाठ कर हनुमान जी के पास जाएं। और साथ ही साथ क्योंकि शुक्र अपनी ही राशि पर गोचर करेंगे इनको और स्ट्रेंथ देने के लिए, क्योंकि केंद्राधिपति दोष भी लग जाता है इनको। यद्यपि मालव्य पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, लेकिन केंद्र के स्वामी होते तो केंद्राधिपति दोष भी लगता है। तो केंद्राधिपति दोष से बचने के लिए क्या करें? श्री सूक्त का पाठ करिए। श्री सूक्त के पाठ करने से शुक्र की स्ट्रेंथ बढ़ती है, उनका बल बढ़ता है। वो आपके लिए बहुत सी लग्जरियस चीज़ें लाने वाले हैं इस महीने, और उसमें कोई व्यवधान ना आए तो श्री सूक्त का पाठ करते रहिए। और भौतिक सुख सुविधाओं के लिए ये महीना बहुत खास है आपके लिए। वस्त्र आभूषण सब आपको प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं, तो बड़े सुख प्राप्त होते हुए इस महीने आपको शुक्र के कारण, क्योंकि शुक्र सुख के कारण है, कारक है, सुख ही देंगे। वीडियो को अब यहीं पर विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक, बहुत कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए ताकि नई वीडियो की सूचना आपको सहजता से प्राप्त होती रहे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।